हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। जैसा कि हम जानते हैं हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है, उसी क्रम में अगली वीडियो आई है आपकी जिसमें अच्छे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आप लोग चैनल से बने रहिए क्योंकि एक से एक बेहतरीन न्यूमेरिकल जितने भी हैं पूरी फिज़िक्स में टोटल न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और इनमें से ही आ जाएंगे एग्ज़ाम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम इसी क्रम में। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन के न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ थी, दो उसमें वीडियो थी, वो आप कर लीजिए और ना करी हो तब। और इसकी प्रकाश का अपवर्तन जो है, इसकी ये दूसरी वीडियो है। किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण शब्द दिखते ही, जैसे ही क्रांतिक कोण शब्द दिख जाता है फौरन सी का मान होता है C बराबर 45 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जिसके सापेक्ष उसे पहले लिख लिया जाता है, वायु मीन्स एयर, ए को पहले लिख लेंगे, सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक एन को, किसका, द्रव यानी लिक्विड, एल बात को लिख दिया बराबर, हमें इसे खाली एन भी कह सकते हैं इस सवाल में, एन, ये हमें ज्ञात करना है। तो चाहे एन कह दो चाहे ये कह दो, क्योंकि एक ही बार एन का जिक्र हुआ है वो भी वायु के सापेक्ष, तो हम खाली एन भी कह सकते हैं। कभी भी ज़िंदगी में क्रांतिक कोण का जिक्र हो जाए न्यूमेरिकल में तो सिर्फ एक ही सूत्र होता है, एन बराबर 1/sin c, एन बराबर 1/sin c। तो एन ऐसे ही, क्योंकि हमें एन का मान ज्ञात करना है, बराबर 1/1 ऐसे लिख दिया, बटे का निशान ऐसी, साइन और C की जगह पर हम लिख देंगे 45 डिग्री। तो n बराबर 1/n ऐसी बराबर ऐसे ही, 1 ऐसे बटे का निशान ऐसी, साइन 45 की जगह पर 1/√2, साइन 45 की जगह पर, सिर्फ जगह पर मान रख दिया। साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसकी जगह पर 1/√2 लिख दिया। ये कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, इस साइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, n बराबर √2। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये सवाल कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, कई बार। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण, अभी हमने सीखा था, क्रांतिक कोण जैसे ही शब्द दिख जाए फौरन C का मान होता है, और जिसका हमें मान ज्ञात करना हो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। क्रांतिक कोण हमसे पूछा गया, क्रांतिक कोण हमें ज्ञात करना है, तो C बराबर क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मीन्स n का मान हमें दे रखा है 1.5, और ये चीज़ भी ब्रैकेट में क्वेश्चन में दी हुई है, साइन 42 डिग्री बराबर 0.67। कभी भी, अभी हमने जिक्र किया था, कभी भी ज़िंदगी में क्रांतिक कोण का जिक्र दिख जाए तो फ़ौरन सूत्र लगाया जाता है, n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin c। अब सिर्फ जगह पर मान लगा दिया जाएगा, n की जगह पर 1.5 बराबर का निशान है, बराबर 1/sin c। अब हमें c का मान ज्ञात करना है, इसलिए sin c को इस साइड ले आएंगे, 1.5 नीचे आ जाएगा, यानी sin c बराबर हो गया 1/1.5। ये 1.5 कहाँ आ गया, नीचे। अब पॉइंट हटा लेंगे, ये पॉइंट, और एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, इस साइड कर देते हैं। साइन सी बराबर कितना, 2/3। अब इसका मीन्स हुआ 2 भाग के निशान के अंदर 3 बाहर, ऊपर वाले भाग के निशान के अंदर, नीचे वाले बाहर। तो 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ा नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 छंग 18। तो इस तरह से तो ये चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा इस तरह से। तो ये अब ये जो अंक आ रहा है वो 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये सब खत्म जब किया जाएगा तो इधर 1 बढ़ जाएगा। और अब्बल क्वेश्चन के हिसाब से भी 0.67 हमें जब दे रखा है कोई चीज़, तो लाजमी बात है 0.67 ही बनेगी, और यहाँ पर 5 से ज़्यादा है तो इस साइड 1 बढ़ा दिया जाएगा, यानी हम लिख देंगे साइन C बराबर 0.67। अब यहाँ पर साइन C बराबर 0.67 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन 42 के बराबर है, तो इस 0.67 की जगह पर साइन 42 लिख दिया जाएगा, बस, और कुछ नहीं करा जाएगा। यानी साइन C बराबर साइन 42 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट, C बराबर आ जाएगा 42 डिग्री। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा C का मान 42 डिग्री निकल के आ गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। संलग्न चित्र की सहायता से
अपवर्तनांक की गणना कीजिए। द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यहाँ द्रव के अपवर्तनांक होगा जो द्रव है उसका, तो संलग्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यानी ये द्रव का अपवर्तनांक जो है वो हमें ज्ञात करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कभी भी इस तरह से अगर चित्र दे रखा हो और हमसे अपवर्तनांक की गणना करने को पूछ ले तो हम करते क्या हैं? सबसे पहले तो ये जहाँ पर ये पॉइंट होता है, जहाँ पर आपतित और परावर्तित किरणें और अभिलंब होता है, जैसे आपतन बिंदु होता है, तो यहाँ से एक अभिलंब डाल दिया जाता है। अभिलंब मीन्स सीधा ब्लू। चित्र हमें इतना दे रखा है बस, इसलिए ब्लू पेन से मैं कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे। तो इस तरह से अभिलंब डाल दिया जाता है। अभिलंब, अभिलंब मतलब बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे, यानी ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। इसी हिसाब से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। दोनों 90 हो गए, क्योंकि ये पड़ी है खड़ी है बिल्कुल। ये एंगल कितना का हो जाता है? 90 डिग्री का। अब ये वाला कोण जो होता है ये होता है आपतन कोण, और ये वाला कोण जो होता है ये होता है अपवर्तन कोण। कौन था? तो ये वाला जो होता है ये आपतन कोण होता है। आपतन कोण आई कहा जाता है। और ये वाला कोण जो होता है इतना, ये वाला जो अभिलंब से अपवर्तित किरण का बनता है वो अपवर्तन कोण आर कहा जाता है। अपवर्तन कोण आर कहा जाता है। अब ये आई का मान निकालने के लिए इस पूरे में से, फुल में से, अगर ये वाला एंगल हम घटा देंगे, ये पूरा 135 दे रखा है हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाला हम 90 जानते हैं, तो इस पूरे में से अगर ये वाला घटा दिया जाएगा तो हमारा ये वाला एंगल बचेगा। यानी आई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 135 में से 90 घटा देंगे, तो आई का मान जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। उसके बाद अब ये वाला आर का मान निकालने के लिए पूरा कितना दे रखा है? यहाँ तक दिया हुआ क्वेश्चन में 120। ये होता है 90 इतना। अब ये निकालने के लिए इस पूरे में से ये घटा देंगे तो लाजमी बात है आर का मान निकल के आ जाएगा। यानी आर का मान 120 माइनस कितना? 90। यानी आर का मान 120 में से 90 गए, कितने बचे? 30 बचे। हमारे पास आर का मान आ गया, हमारे पास आई का मान आ गया। फ़ौरन हम लगा देंगे स्नेल का नियम। इस तरह के सवाल में हमेशा स्नेल का नियम लगता है। स्नेल के नियम से क्या होता है? एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो n बराबर r लिखा हुआ है, ये साइन आई अपॉन साइन आर। तो n बराबर साइन आई की जगह पर आई का मान कितना है? 45 डिग्री, अपॉन साइन r की जगह पर r का मान कितना है? 30 डिग्री। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा। जगह पर मान इस साइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? n बराबर साइन 45 का मान 1/√2 बटा साइन 45 का मान 1/√2 बटा साइन 30 का मान कितना? 1/2। अब ये कूद के पहला चौथा ऊपर हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 इधर कर देते हैं। आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना। n बराबर 2/√2। इस तरह से ये कूद के ऊपर पहुंच गया चौथा वाला। अब जब काटा जाएगा इसका मीन्स होता है 2 की आधी घात। आधी अंडर रूट किसी चीज़ पर होता है तो उसका मतलब आधी घात होती है। ये 1 घात जब काटा जाएगा तो ऊपर आधी घात बचेगी, यानी ऊपर अंडर रूट बचेगा। तो n का मान √2, यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। इसी तरह आप लोगों को डेली वीडियो जो है अच्छे सवालों की आती रहेंगे। अभी भी प्रकाश के अपवर्तन में कुछ इस लेवल के सवाल रह गए हैं चित्र वाले। हमने आज काफ़ी अच्छे 3 सवाल किए। इसी तरह आप लोग चैनल से बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमें सपोर्ट किया। इसी तरह चैनल से बने रहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।